तो इस प्रकार से हमारा जो SO3 है, जिसे हम लोग सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होता है। अब आगे जो हमारा ये SO3 है, ये SO3 ये जलवाष्प के साथ मिलकर H2SO4 बनाता है। H2SO4 एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स है, और जब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स होता है यानी ये एक सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है और ये अम्ल वर्षा का एक घटक हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम ये समझें तो जब शहरी क्षेत्रों में जब आसमान साफ होता है, धूप निकली होती है, उस दिनों में ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन एक गैस भी है, ओजोन एक लेयर भी है। ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ होती है उससे हमको रोकती है, उससे प्रभावित होने से हमको रोकती है, यानी एक प्रकार का वो हमारे लिए सुरक्षा कवच होता है। यानी जो भी हमारे हानिकारक जो भी हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इनसे हमें बचाती है। तो इस तरीके से हमारा ये H2SO4 का निर्माण होता है। तो जब शहरों में जब मौसम साफ होता है, धूप निकलता है, तो ओजोन का निर्माण होता है। अब ये जो हमारा आगे बात करें तो जो हमारा ये नाइट्रेट है, नाइट्रोजन जो ऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग NO2 कहते हैं, ये जो भी हमारे पृथ्वी में जो भी हमारे पहुंचने वाले परावैंगनी विकिरण होते हैं उनका अवशोषण कर लेता है। अवशोषण करता है, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हम लोग N2O कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O कहा जाता है, और ऑक्सीजन के जो परमाणु होते हैं O में टूट जाता है। जब इसमें टूट जाएगा तो ये जो ऑक्सीजन परमाणु होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ संयोजन होकर के O3 का निर्माण करते हैं। यानी पहले हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था NO2। NO2 जो है ये परावैंगनी जो विकिरण होते हैं उनको अवशोषित किया। अवशोषित करने के बाद ये नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये टूट गया। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु O है, ये O ऑक्सीजन के साथ मिला। ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद ये O3 यानी ओजोन का ये निर्माण किया, ओजोन गैस का निर्माण किया। अब जो हमारा ये NO2 है, यानी जो हमारा ये NO2 है जिसे हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये दो और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का निर्माण करता है। पहला होता है पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसे हम लोग PAN कहते हैं, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल जिसे हम लोग HNO3 कहते हैं। इसमें भी ये हमारा NO2 जो है वो टूट जाता है, यानी दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि प्राइमरी जो हमारा जो वायु प्रदूषण होता है उसको तीन तरीके से हम लोग कह सकते हैं। पहला होता है प्राकृतिक प्रदूषण, जिसे हमने बताया कि प्राकृतिक तरीके से जो पॉल्यूटेंट्स जनरेट होते हों, चाहे वो ज्वालामुखी विस्फोट से, चाहे वो जो भी हमारे जो प्राकृतिक जो हमारे रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं उनसे, या जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं उनसे जो पोल्यूशन होता है, दिस इज कॉल्ड प्राकृतिक पॉल्यूटेंट्स। और ये इनकी सांद्रता कम होती है और ये कम नुकसानदेह होते हैं। सेकेंडरी में आता है, यानी जो दूसरा होता है उसे हम लोग प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। प्राथमिक प्रदूषक दिस इज कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स डायरेक्ट मानवों के क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे कि
सल्फ़र डाइऑक्साइड या इस प्रकार के। अब ये इनसे सल्फ़र डाइऑक्साइड और प्राकृतिक इन दोनों से मिलकर के एक द्वितीय प्रकार का सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने समझाया कि SO3 जो है ये एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है।